ये है दिल्ली दर्पण। सारा टूटा हुआ है, सारी भरी रहती हैं, कोई सफाई नहीं है इसके अंदर। अब ये पूनम जी आई है ना, ये विकास करेंगी, इसको 2 मंजिल बनवाने का वादा हुआ है और ये बनवाएंगी बढ़िया से। पानी ले लेके आना पड़ता है, कई बार लेके आना पड़ता है, कभी बंद रहता है, कभी पानी आता है, कभी नहीं आता। पूनम भारद्वाज ने जो सबसे पहले वादा किया था कि सावन पार्क के अंदर सबसे पहला फंड जो लगेगा मेरा सावन पार्क के शौचालय में लगेगा। पूनम जी ने अपना वादा पूरा किया है। का काम आज हमने उद्घाटन कर दिया है। वर्क ऑर्डर भी हो रखा है। ये 1.5-2 महीने में बना के हमें हैंड ओवर कर देंगे। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग वजीरपुर के सावन पार्क क्षेत्र में मौजूद है और आज जो है यहाँ की विधायिका पूनम भारद्वाज ने यहाँ के जो शौचालय है जो पब्लिक के लिए है उसका शिलान्यास किया है, तो उनसे बात करेंगे। मैम, आज आपने जो है यहाँ का शौचालय जो काफी टाइम से मतलब सही रूप से काम नहीं कर रहा था उसका शिलान्यास किया, तो किस तरीके से इसका काम अब शुरू होने वाला है? इसका काम आज हमने उद्घाटन कर दिया है। वर्क ऑर्डर भी हो रखा है। ये 1.5-2 महीने में बना के हमें हैंड ओवर कर देंगे और पूरी सावन पार्क की जनता त्रस्त है इस चीज से, क्योंकि आप समझ सकते हो कि शौचालय एक मूलभूत जरूरत है और पिछला विधायक अपने आप में मस्त था और जनता त्रस्त थी, उसने कभी भी जनता की तरफ नहीं देखा। तो आज ये सबसे पहला सावन पार्क में उद्घाटन करा गया है शौचालय का, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। आप किसी भी महिला से पूछ लो, बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब मैडम आए और कब उद्घाटन हो। मैम, जैसे कि ये शौचालय सेंटर में मौजूद है, आसपास के सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जब इसका कार्य शुरू हो जाएगा तो यहाँ के लोग किस तरीके से जो है शौचालय का इस्तेमाल करेंगे? ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस शौचालय के अंदर 2 कंपार्ट बने हुए हैं, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे महिलाओं को पुरुष वाले में शिफ्ट करवा देंगे और उनके लिए वैन गाड़ी यहाँ पे हमने लगवा दी है। जब वो महिलाओं का रेडी हो जाएगा तो उसमें उनको शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करके ही करेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, जिससे काम न रुके। हाँ। ये जो शौचालय बना हुआ है पब्लिक के लिए, इसमें क्या जो भी सुविधाएं थी उनके बारे में बताइए, क्या क्या कोई सुविधाएं सुविधा नहीं थी जी, सारा टूटा हुआ है, सारी भरी रहती हैं, कोई सफाई नहीं है इसके अंदर। और आज से नहीं, जब से बनी है कुछ ही साल ठीक थी, आज इसको 20 साल हो गए कम से कम, इसको कोई देखने नहीं आ रहा। मतलब यहाँ लोगों को इतनी दिक्कत है कि एक निकलता है ना तो 3 लाइन में खड़े होते हैं जाने के लिए, और जो यहाँ पे आता रहता है ना उसको पता होता है, जो नहीं रहता उसको नहीं पता। पानी की सुविधा नहीं, महिलाओं की कोई सुविधा नहीं। अब ये पूनम जी आई है ना, ये विकास करेंगी, इसको 2 मंजिल बनवाने का वादा हुआ है और ये बनवाएंगी बढ़िया से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब शौचालय होने का आपके क्षेत्र में फायदा हुआ आपको अब तक या नहीं? मैडम जी जो बताया ना भाई ने, ये सारी बात सही है। अब मैडम आई हैं, विकास करेंगी। मैं तो कह रहा हूँ ये गेट वगैरह सब होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, मतलब बढ़िया काम होना चाहिए आगे से, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पब्लिक को को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकारी शौचालय सारी लेडीज सारे जेंट्स इसी में वगैरह जाते सब इसी हैं। में आते हैं, अंदर कोई सुविधा शौचालय की है नहीं। आए दिन तो पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। साफ सफाई भी एक दिन होती है, एक दिन नहीं होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर इस शौचालय में मतलब यहाँ की दीवारें भी कच्ची है, तो कई घटनाएं भी बिल्कुल होती हैं। हाँ, कई गिर जाती हूँ पूरे छत वगैरह, कई गेट टूटे हुए हैं। मतलब किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है इसके अंदर, और इसी लोग सारे लोगों ने मिलके इसी चक्कर में ये पहला मुद्दा ये उठाया था कि शौचालय का। अब पूनम जी ने आती के हम शौचालय का काम करवाया, पूनम जी ने आती के हम शौचालय का काम करवाया। ये बहुत सर, आप पहला वादा था। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? पूनम जी का सबसे पहला वादा ये था यही था कि शौचालय बनवाएंगे। 1 मिनट या तो आप बोलो। सबसे पहला वादा था इसका ना, पूनम जी का सावन पार्क के अंदर जब मंच पर आई थी तो मैं इस शौचालय को, सब लोगों ने कहा था कि शौचालय की जरूरत है। जो राजेश गुप्ता 10 साल से यहाँ पे विधायक था, उसने दिलासा दे के रखा, इसको तुड़वा और दिया उसने, बनवाने की बजाय तुड़वा और दिया कि मैं ठीक कराऊंगा वोट लेने के चक्कर में।
ना तो ये बनाना ठीक हुआ। पूनम भारद्वाज जी ने जो सबसे पहला वादा किया था कि सावन पार्क के अंदर सबसे पहला फंड जो लगेगा मेरा सावन पार्क के शौचालय में लगेगा, वो पूनम जी ने अपना वादा पूरा किया है। और क्षेत्र की जनता इस बात से संतुष्ट है कि हमने जो वोट दिया है पूनम भारद्वाज जी को, सही जगह पर वोट दिया है। जो हमारा विकास कार्य रुका हुआ था पिछले 10-15 सालों से, वो अब गति पकड़ेगा। कल भी पूनम जी ने इस क्रम में उद्घाटन किया है। कल 10 सालों में पहली बार सावन पार्क की नालियां साफ हुई हैं, जो पिछले 10-12 सालों से नालियां साफ नहीं हुई थी। एक्सटेंशन की नालियां साफ हुई हैं, क्योंकि पूनम जी को पता है कि 2-3 महीने बाद बरसात चालू हो जाएंगी, फिर रोडों पर पानी भरेगा। उन्होंने पहले ही स्पीड पकड़ ली है कि कल को पानी ना भरे गलियों में। तो पूनम जी का काम सबको पसंद आ रहा है, और पूनम जी काम से ही प्रसिद्ध है। इनका काम करने का तरीका, अफसरों से कैसे काम लिया जाता है, कैसे करवाया जाता है, पूनम जी भली भांति प्रकार से जानती है। फिर इनके ससुर भी काउंसलर रहे हैं, वो काम करवाना जानते हैं। जब से ये आई हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि चहुमुखी विकास पूरी वजीरपुर विधानसभा में आए दिन 10-10, 15-15 उद्घाटन ये पर डे कर रही हैं। तो ऐसे विधायक को हमने चुना, हम बड़े संतुष्ट हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र की महिला विधायिका जो पूनम भारद्वाज के रूप में हमें मिली है, वो अब जितने भी विकास कार्य रुके हुए थे, वो सारे विकास कार्य अब गति पकड़ेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूनम भारद्वाज आई, उन्होंने जो है शौचालय का शिलान्यास किया, जो काफी टाइम से बड़ी ग्रस्त हालत थी। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, अब ये बहुत अच्छा हो रहा है, शौचालय बन रहा है, ये लोगों को भी बहुत बढ़िया होगा। अब लोग इधर उधर जाते थे, उससे बढ़िया है। अभी शौचालय बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या क्या समस्याएं थी शौचालय में लेडीजों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, ना लैट्रिन साफ सुथरी थी, ना टूट साफ सुथरी, गेट भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। अब जो मैम आई है, अब देखो आज उद्घाटन हुआ, अब काम अच्छा होगा। जी जी जी। मैम आप बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए शौचालय सही होना और साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। तो क्या इस शौचालय में सारी सुविधाएं हैं? पानी सही आता है, साफ सुथरा रहता है? अभी तो साफ सुथरा नहीं है, पानी तो बंद ही रहता है, कभी लाइट कट जाए और पानी ले लेके आना पड़ता है, कई बार लेके आना पड़ता है, कभी बंद रहता है, कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। तारी काट देते, पानी नहीं आता। पीछे से तार काट देते हैं। में कभी आपने इस चीज की पहले शिकायत की थी जिसका समाधान हुआ? गई थी जब उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी हमारी, कभी नहीं उन्होंने उधक्के देखा। यहाँ पर नरक पिया, नरक और पिलाया उसने 10 साल से हमको, कभी नहीं देखा उसने। आज पूनम भारद्वाज जी आई थी शिलान्यास करने, लग रहा है अब काम होगा? काम होगा, भरोसा है पूरा भरोसा है। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी तक शौचालय इस्तेमाल करने में क्या कुछ दिक्कतें आपको आती थी? सब टूटी पड़ी है, पानी ना आती, कभी आता है कभी नहीं आता। मैंने सुना कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं यहाँ पर। कई मौत है गई है। कोई एक बताइए क्या हुआ? देखो मैं तो कम आती हूँ लैट्रिन में, इनको पता है जब आती है। एक लड़की अभी पकड़ी थी, एक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मर गई यहाँ। हाँ, दो जेंट्स मर गए। अभी एक कांड और हुआ लड़की का, 5-6 साल की लड़की है, उसका हुआ है। रात में 8 बजे जा रही थी लड़की, वो खींच के और गिर गई। अच्छा यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो टॉयलेट के अंदर लाइट की सुविधा है कि नहीं? हाँ लाइट तो है, अंधेरा रहता है तब जलती है, लाइट तो सब है। पानी आए दिन नहीं आता इसमें, पानी नहीं आता, और साफ भी नहीं रहता इतना। ये थी हमारे साथ सावन पार्क की कुछ महिलाएं, और कुछ हमने लोगों से भी बात की जिनका कहना है कि यहाँ का जो ये शौचालय थे, ये काफी जो लंबे समय से है जो ग्रस्त हालत में है। कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज जब वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज यहाँ पर आई, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा है कि अभी काम जो है वो तेजी से होगा और सुचारू रूप से होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।